प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ ये पंचम वेद निराला, नर ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ ये पंचम वेद निराला, नर ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ ये पंचम वेद निराला, नर ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुख्य पंथ पंचम वेद निराला, नर ज्योति जगाने वाला। हरि दान यही वरदान यही, हरि दान यही वरदान यही, ये जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, उसको पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत ये तो पुण्य गाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। ये कांति गीत पावन पुनीत ये तो पुण्य गाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। ये कांति गीत पावन पुनीत ये तो पुण्य गाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। ये कांति गीत पावन पुनीत ये तो पुण्य गाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी, ये मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत
पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान है याद की, पापियों को पाप से हटाती। पापियों को पाप से हटाती। पापियों को पाप से हटाती। लाल की जय। तीन परिक्रमा कर लो, परिक्रमा कर लो तीन। यानि कानि पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। आवाहित सर्व देवी देवताओं की जय। या आयोजन करता यजमान की जय। कुटुंब परिवार की जय। देवता समाज की जय। आसन ग्रहण करके बैठ जाओ। भगवत प्रेमी सज्जनों, परम सौभाग्य का विषय है कि श्री खुमान सिंह साहू जी, उनकी धर्म पत्नी, उनके दोनों पुत्र तथा इनके माता पिता, इनके पुरखा पूर्वज और सयानों के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप इनके परिवार के प्रेम के परिणाम स्वरूप श्री खुमान सिंह साहू द्वारा सपत्नी इनके हृदय में, इनके दोनों पुत्रों के हृदय में, इनके परिवार के लोगों के हृदय में प्रेरणा हुई कि इनके स्वर्गीय पिता श्री कुंवर सिंह साहू जी तथा पिछले वर्ष इनके माता जी श्रीमती खेदाबाई साहू जी, जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, रामायण प्रेमी के प्रति उनका बड़ा लगाव था, प्रेम था। भगवान शिव जी के मंदिर में 4 बजे सुबह स्नान करके और पूजा पाठ कर लेना। जब से मैं प्रभात फेरी में जुड़ा, जब से मंदिर में आना जाना मेरा प्रारंभ हुआ, मैंने देखा कि माता जी जो है 4 बजे स्नान कर लिया करती थी और भगवान शिव के पूजा पाठ से निवृत्त होकर हमारे आते तक फूल पान चल जाता था, दीपक जल जाता था शंकर जी में। और इतना ही नहीं, जब हम लोग प्रभात फेरी में निकलते थे उस समय नहा के 5 बजे और प्रभात फेरी वालों को एक मुट्ठी चावल लेकर के दरवाजे पर वो खड़ी रहती थी। सबको एक दिन संसार से जाना है, संसार में अमर कोई नहीं है, सबके लिए निर्धारित आयु है। पिछले वर्ष माता जी का देहावसान हो गया था। उस समय उनका जो मृतक कर्म है विधि विधान से उनके पुत्रों ने किया और आज उनके वार्षिक श्राद्ध में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया है। सज्जनों, श्रीमद् भागवत पुराण के कथा की ये महिमा है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धुंधकारी ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी महान पापी था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के उसने ऐसा कोई भी बुरा कर्म नहीं था जो उसने जीवन में न किया हो। मदिरा पान करना, मांस का आहार करना, पिता को उसने सताया, उसके कारण उसकी माता कुएं में कूद के प्राण त्याग कर दी। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के बड़ा भ्रष्ट आचरण था उसका। मरने के बाद वो प्रेत योनि को प्राप्त किया, जिसकी कथा आप लोग सुनेंगे भी। लेकिन
प्रेत योनि में भुगतते भुगतते जब उसका समय बहुत समय बीत गया, तब उसके भाई गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया उसके उद्धार के लिए। और भागवत पुराण की कथा होने के बाद उसने इतना सुंदर ढंग से भगवान कथा को सुना, मनन किया, परिणाम स्वरूप उसे मुक्ति की प्राप्ति हुई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। तो जब जीवन भर बुरा कर्म करने वाला धुंधकारी जैसा व्यक्ति भी भवसागर से पार हो सकता है भगवान की कथा को सुनकर, तो जिसने जीवन में धर्म का आचरण किया हो, भगवान की सेवा जिसने की हो, भगवान का नाम जिसने लिया हो, जीवन में सत्संग जिसने किया हो, गौ ब्राह्मण की सेवा जिसने की हो, ऐसे व्यक्ति के भवसागर से पार होने में कहीं कोई संदेह कभी भी नहीं है। बिल्कुल निस्संदेह ये मानना चाहिए कि भागवत की कथा श्रवण करने के पश्चात जीवात्मा अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त करता है। तो खुमान सिंह साहू, उनकी धर्मपत्नी, उनके पुत्रों के द्वारा, उनके जो है परिवार के जो लोग हैं, चाचा हैं, भाई हैं, भतीजा हैं, उनके बहन हैं, उनके जीजा लोग हैं, उनके परिवार के और उनके बुआ हैं, उनके फूफा जी हैं, ये सारे लोग सब मिलकर के सब सहयोग के साथ कि भाई जब कोई व्यक्ति इस तरह का बहुत बड़ा आयोजन करता है तो उसके समस्त परिवार के लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। यह सहयोग जिस प्रकार एक विवाह में परिवार के सहयोग की आवश्यकता, वैसे ही भागवत पुराण में भी इसके आयोजन में लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। और आज खुमान साहू के, उनके परिवार के, उनके माता पिता के पुण्य, उनके पुरखा पूर्वज के पुण्य के प्रभाव से आज वो फलीभूत होने वाला है। भागवत पुराण की कथा निश्चित रूप से उनके पिताश्री, उनके माताजी और यहाँ तक के सज्जनों, भागवत कथा सुनने से 21 पीढ़ी पवित्र होती है। 21 पीढ़ी जो आज गोत्रज कहा रहे हैं दूर के लोग, वे हमारे गाँव, फलाने गाँव में हमारा गोत्रज है, ढकाने गाँव में हमारा गोत्रज है, आज वो भले ही गोत्रज हैं, आज के 10-12 पीढ़ी के पहले हम सब एक ही थे। तो 21 पीढ़ी पवित्र होता है भागवत कथा सुनने से। और केवल पुरुष भर का नहीं, पत्नी भी उसमें सम्मिलित है। तो पत्नी के भी उनके मायके पक्ष के जो है जितने मृतक जीवात्मा हैं, चाहे वो माता हो या पुरुष हो, पिता प्रपिता, वृद्ध पिता, माता प्रमाता, वृद्ध प्रमाता, और पुरुष वर्ग के आयोजन करता, पुरुष वर्ग के पिता प्रपिता, वृद्ध पिता, माता प्रमाता, वृद्ध प्रमाता, इसके आगे और 21 पीढ़ी तक के लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। भागवत की कथा की इतनी विशाल महिमा है। तो आज खुमान साहू के द्वारा यह श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया जा रहा है, जो आज प्रारंभ भागवत महापुराण की कथा से प्रारंभ है। सज्जनों, सोचने की बात यह है कि व्यक्ति तीर्थ यात्रा भी करते हैं पैसा लेकर के, 4 धाम की यात्रा निकलते हैं परिवार सहित। इधर यदि आप चित्रकूट से शुरू करें, चित्रकूट आदि तीर्थों से, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मथुरा, वृंदावन और अयोध्या, बनारस, प्रयागराज आदि तीर्थों को 2 पति और पत्नी आज के समय में तीर्थ यात्रा करेंगे तो न्यूनतम कम से कम 60,000 रुपए खर्च है, गाड़ी मोटर के अलावा। तो केवल 2 ही लोग उसका लाभ प्राप्त करते हैं। गंगा में स्नान करेंगे, तीर्थ में जाएंगे, दर्शन करेंगे भगवान का, केवल 2 लोग ही उसका लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन जब कोई यजमान, जब कोई प्रेमी भक्त भगवान का श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन जब करता है तो वो तो पवित्र होते ही हैं, उनके पुरखा पूर्वज तो भवसागर से पार होते ही हैं। लेकिन इस 9 दिन के अंदर जितने श्रोता श्रद्धालु भगवान की कथा को सुनेंगे, सत्संग प्राप्त करेंगे, उन सबके पुत्र परिवार का कल्याण होगा, सबके आत्मा का कल्याण होगा। तो उतने ही खर्च में जहाँ 2 लोग लाभ प्राप्त करते हैं, अब न जाने ये 9 दिन की कथा में कौन कौन सज्जन, कौन कौन माताएं, बहनें, भाई, सियान, जवान, बच्चे आएंगे, भगवान की कथा सुनेंगे और भगवान की कथा सुन करके सत्संग करके भवसागर से पार
हो जाएंगे। और केवल भवसागर से पार होने की बात भागवत में नहीं है। भागवत की कथा को सुनने वाला व्यक्ति 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भागवत कथा श्रवण करने वाला व्यक्ति यदि विधिवत श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ यदि भागवत की कथा को 9 दिन तक सुने, सत्संग करे, तो धर्म का संचय होगा। धर्म के प्रभाव से उसे अर्थ की प्राप्ति होगी, संपत्ति की प्राप्ति होगी। संपत्ति हो गया तो काम की प्राप्ति होगी। काम का मतलब है इच्छाओं की पूर्ति होना। व्यक्ति अपने जीवन में जो जो कामनाएं करता है, भगवान सारी कामनाओं की उसकी पूर्ति करते हैं और मरणोपरांत मुक्ति की प्राप्ति उसको होती है। अब इसमें जो धर्म चाहे उसे धर्म की प्राप्ति है। जो केवल अर्थ की कामना से भागवत कथा कराए या सुने तो उसे अर्थ की प्राप्ति होगी। जो केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी मनोरथ को लेकर के यदि कराता है तो उसके मनोरथ की पूर्ति होगी। और नहीं तो ये मनुष्य की शरीर की प्राप्ति जो है वो भवसागर से पार होने के लिए हमको मनुष्य का शरीर मिला है। तो मृत्यु के पश्चात सत्संगी व्यक्ति, भागवत कथा श्रवण करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, इस चक्कर से वो छुटकारा प्राप्त कर लेता है। सज्जनों, मनुष्य के शरीर की प्राप्ति का एकमात्र कारण है, भगवान ने कृपा करके दिया, हम आप संसार के सारे लोग न जाने कितने बार माता के गर्भ में आए, कितने बार जन्म लिए और कितने बार मरे। आप अनुभव किए होंगे अपने जीवन में, जब माता के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है तो माता को कितना तकलीफ होता है। और माता को जब तकलीफ होता है तो ये निश्चित मानिए वो छोटे से बालक वो कितना बड़ा तकलीफ पाकर के माता के गर्भ से बाहर निकलता होगा। 9 महीना जब गर्भ में रहता है तो भगवान कपिल देव जी इस बात को आगे चल के बताएंगे, कथा में आप लोग सुनेंगे कि माता के पेट के अंदर केवल और केवल मल और मूत्र भरा हुआ है, उसमें कुछ नहीं है, मल मूत्र भरा हुआ है पेट के अंदर। छोटा सा इतना सा बच्चा माता के पेट में मल मूत्र के भीतर एक पतला से मांस के जेल में बंधा हुआ और 9 महीने तक के रहता है। 5-6 महीने की आयु में चेत आता है उसके, पहले तो चेत नहीं होता। अब ऊपर की तरफ पैर नीचे की तरफ सिर किए माता के पेट में बच्चा पड़ा रहता है, बड़ा तकलीफ पाता है। भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान कृपा करो प्रभु, मैं माता के गर्भ में बहुत तकलीफ पा रहा हूँ, मुझे यदि इस बार आप इस गर्भ से बाहर कर दोगे ना भगवान, मैं जिंदगी भर आपका नाम नहीं भूलूंगा, कोई काम नहीं करूंगा, केवल भगवान का नाम लूंगा, केवल भगवान का भजन करूंगा, केवल सत्कर्म पर आरूढ़ होऊंगा, अच्छे कर्म जीवन में करूंगा। ब्राह्मण की सेवा, गौ की सेवा, माता की सेवा, पिता की सेवा, संसार के समस्त प्राणियों के साथ मेल जोल बना करके मैं रहूंगा प्रभु, ये मुझे इस गर्भ से बाहर कर दो। बच्चे के विनय को सुनकर अंगूठा के रूप में हर माता के गर्भ में अंगूठा के बराबर रूप बना करके भगवान गर्भ में बच्चे की रक्षा करते, तब बच्चे का रक्षा होता है। कोई माता कहे तो रक्षा होता है, कोई माता कहे या कोई पिता कहे कि हमने नाना प्रकार की इंजेक्शन, टीका, दवाई से उस बच्चे की रक्षा की है, यह तो सत्य है, किंतु भगवान अंगूठा के बराबर रूप धारण करके माता के गर्भ में उस बच्चे की रक्षा करते, उस बच्चे की देखभाल करते हैं। माता जो है कड़वा चीज खा लेती है, माता गरम गरम चाय पी लेती है, गरम गरम भोजन कर लेती है, जल्दी खेत खार जाने के चक्कर में। कभी करेला की सब्जी खाने का मन लगा, कभी मीठा खाने का मन लगा, कभी कड़वा चीज खाने का मन लगा, कभी कसैला चीज खाने का मन लगा। माता खाती है, उसका असर बच्चे को होता है और बच्चा पेट में बहुत तकलीफ पाता है, तब छटपटाता है वो। माँ जब भोजन करती है उसका असर जब बच्चे को पड़ता है तो अब देख लो कितना कोमल रहता है वो बच्चा जो है गर्भ के अंदर। तो अब के जो
बाहर मैं आ जाऊं और तो भरी जन्म आप गुणगाऊं। विनय सुनत तब कृपा निधाना, अपवन चलाए बाहर आना। वो बच्चा तकलीफ आता है, विनय करता है, भगवान मुझे निकाल दो भगवान, माता के गर्भ में मैं बहुत तकलीफ पा रहा हूँ। अब छोटे से जगह में अब वो बच्चा जो है ऊपर पैर नीचे सिर पड़ा हुआ है। भगवान कृपा करते हैं, बाहर आ जाता है। और जैसे ही बाहर आया सज्जनों, तो भूमि परत भाढ़ाबर पानी, अजीव जी वही माया लपटानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीवात्मा ईश्वर का अंश है, ये जीवात्मा ईश्वर का अंश है, चैतन्य है, अमल है, इसमें कोई दाग नहीं, कोई कलंक नहीं, स्वयं साक्षात परमात्मा का स्वरूप है ये। लेकिन आकाश से जब पानी गिरता है, आप देखे होंगे कितना निर्मल रहता है। जैसे ही जमीन में गिरा, जमीन के संपर्क में आने के बाद वो शुद्ध पवित्र जल गंदा हो जाता है। जमीन में पड़ते ही गंदा हो गया, धार बहने लगा गलियों में। भाठा गांव है तो लाल लाल हो गया, और कन्हार गांव है तो धार जो चल रहा है वो काला काला हो गया, काली मिट्टी के संपर्क में। तो निर्मल पवित्र जीव जो निर्मल था, पवित्र था, आकाश से गिरने वाले पानी के समान, माँ के पेट से बाहर आया तो मैं अरु मोर तोर तय माया, और जेहि वस किन्हे जीवन निकाया। मैं और मोर तय और तोड़ के चक्कर में पड़ करके भगवान के जो प्रतिज्ञा किया था, बाहर निकलूंगा महाराज, एक दिन नहीं भूलूंगा। अब वही आदमी जब बचपना का समय खेत कूद में बीत गया, फिर विवाह हुआ, पत्नी आई, पत्नी के साथ जीवन का समय बीता, फिर खेती किसानी, फिर घर द्वार, बच्चे हो गए, घर द्वार बनाना, खेत खार लेना, कमाना, बर करना, बिहाव करना, ये नाना प्रकार के कामों में अब उसको कभी कहो थोड़ा भागवत कथा हो रही है, सत्संग करने चलो, रामायण हो रहा है, कम से कम घंटा आधा घंटा सुन लो, तो आदमी कहता है यह फालतू काम के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम तो खेती किसानी काम में, घर द्वार, व्यापार व्यवसाय में इतना निमग्न है, बात करने की फुर्सत नहीं है। ये तो फालतू छाप लोगों का काम है। पोथी पुराण गीता भागवत ऐसा कहता है। प्रतिज्ञा किया था उसको भूल गया, और यहाँ आने के बाद गया, और यहाँ आने के बाद इस तरह की स्थिति हो जाती है। तो भगवत प्रेमी सज्जनों, ये जो देह की प्राप्ति हुई है, कहने का आशय यह है कि बार बार जन्म और बार बार मरण। जन्म के समय माँ को तकलीफ होता है तो बच्चे को भी तकलीफ जरूर होता है, और मरने का समय आया तो आपने अपनी जिंदगी में मरते हुए लोगों को आपने देखा होगा, कितना तकलीफ होता है मरने के समय आदमी को। कई लोग खाट में पड़े पड़े यमराज की दूत को जब देखते हैं ना, तो मल मूत्र कर डालते हैं, मल मूत्र कर डालते हैं, परेशान हो जाते हैं, हाय हाय करते हैं, आंखों से आंसू बहता है, शरीर कांपता है यम के दूत को देख करके। इस प्रकार की स्थिति है। तो यही बार बार का जन्म और बार बार का मरण जब भगवान ने देखा हमको, हमारे आपके, तब फिर भगवान ने जो है हमको ये मनुष्य का शरीर दिया। जाओ बेटा, कुत्ता, गधा, चंडाल, कीड़ा मकोड़ा, नाना प्रकार की योनि, पेड़ वृक्ष की योनि भुगतते भुगतते तुम बहुत समय तुम्हारा व्यतीत हो गया है। अब ऐसा करो, मैं मनुष्य का शरीर तुमको दे रहा हूँ, जा करके सत्संग करना, भगवान का भजन करना, भगवान का नाम लेना, जन्म मरण के चक्कर से तुम छूट जाओगे, छुटकारा प्राप्त कर लोगे। ऐसा विचार करके उन्होंने हमको दिया इस शरीर से दिया। अब यहाँ आने के बाद हम भूल गए। तो महात्मा की कथा आपको जो है, आज भागवत महात्मा की कथा है। भागवत सुनने का महिमा क्या है? जब तक कि किसी चीज की महिमा को, महत्व को आप नहीं जानोगे ना, तब तक कि उसके प्रति श्रद्धा और प्रेम मन में उत्पन्न नहीं होता। तो कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम द्वैपायनम वंदे,
कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत कथा आरंभ करने के पूर्व भगवान की वंदना कर रहे हैं सूत जी महाराज और सुखदेव जी महाराज। भगवान कैसे हैं सज्जनों? भगवान सच्चिदानंद उनका रूप है, सत्य चित आनंद। भगवान सत्य स्वरूप है। संसार के अन्य जीवों का नाश हो जाता है, अन्य प्राणियों का नाश हो जाता है, ब्रह्मा के बनाए सृष्टि विनष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान का कभी अभाव नहीं होता। भगवान तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों काल में भगवान एक रूप है, सत्य स्वरूप है, नाश रहित है। और चित्त मन भगवान जो है चेतना से युक्त है, आनंद से युक्त है। भगवान में कभी दुख नाम का चीज नहीं है, कभी संकट नाम का चीज नहीं है। भगवान सदैव आनंद मग्न रहते हैं। सच्चित आनंद माने भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान सत्य स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। उनमें और इतना ही नहीं, घनीभूत है सत्य। इतने भगवान सत्य स्वरूप, भगवान परमात्मा जो है उनका स्वरूप ऐसा है कि असत्य का कोई गुंजाइश नहीं। भगवान ज्ञान के स्वरूप है, अज्ञान का लेस मात्र गुंजाइश नहीं। और भगवान आनंद स्वरूप है, दुख नाम की चीज भगवान के समीप कभी फटक नहीं सकता। और भगवान तीनों प्रकार के ताप को नाश करने वाले हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के ताप भगवान के नाम लेने से, भगवान की स्मरण करने से, भगवान की कथा को सुनने से नाश हो जाता है। ऐसे भगवान के दिव्य स्वरूप को प्रणाम करते हैं। यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय कया सर्वोभिने दुष्टम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। सूत जी महाराज, सुखदेव जी महाराज जो व्यास नारायण जी के पुत्र हैं, जो अपने पिता व्यास नारायण जी से भागवत कथा को पढ़कर और जब 7 दिन के बाद तक्षक सर्प से डसने का श्राप राजा परीक्षित को मिला, तो जिन सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई थी, सज्जनों कल उसके प्रसंग में मैं आपको चर्चा में बताऊंगा। सुखदेव जी महाराज संसार में माया का प्रभाव है ऐसा समझ करके 12 साल तक अपने माता के गर्भ में रह गए। 12 साल तक माता के गर्भ में रह गए, बाहर नहीं आए। तब जाकर के भगवान ने उनको विश्वास दिलाया। पेट के अंदर में थे अपनी माता के, उनके माता का नाम था वीटिका। वीटिका उनकी माता के गर्भ में 12 साल 9 महीना 10 महीना बच्चा जो है माँ के गर्भ में रहता है, तो माताओं की क्या दशा होती है। अब 12 साल तक के जब वो बच्चा पेट के अंदर में रह गया, तब क्या बीता होगा उनकी माता के ऊपर। वो बाहर निकल ही नहीं रहे थे। तो फिर भगवान आए और आकर के बोले कि मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी माया तुमको नहीं व्यापेगी। तो फिर भगवान गर्भ से बाहर आए और सुखदेव जी महाराज बाहर आते ही और सीधे जंगल की ओर भगवत भजन के लिए निकल पड़े।